जब से अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा किया है, तब से अफगानियों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। अफगानिस्तान में कई भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं, जो वापस अब भारत आना चाहते हैं। अफगानिस्तान की स्थिति अभी बद से बदतर हो चुकी है। अफगानिस्तान में रह रहे हर व्यक्ति के अंदर तालिबानियों का डर फैल चुका है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबानियों का आतंक ऐसा हो चुका है कि लोग अब जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते हैं। ऐसे में कई भारतीय नागरिकों को वापस लाने के कार्य में हमारी भारत सरकार ने भी शुरुआत की, लेकिन फिर भी भारत लौट चुके अफगान वासियों को अब भी एक डर सता रहा है। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में रहने वाले अफगानी चिंतित हैं। पिछले एक हफ्ते से वे अलग अलग दफ्तरों और दूतावासों के चक्कर काट रहे हैं। उनके सामने दोहरी चुनौती आ गई है। एक तरफ अफगानिस्तान की हालत बेहद खराब है, उनका वहां जाना मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ भारत में उन्हें नागरिकता कानून यानी CAA का डर सता रहा है। अगर CAA लागू होता है तो उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकेगी। ऐसे में यहाँ रह रहे 21,000 से ज्यादा अफगानी रिफ्यूजियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। अगर बात करें कि CAA कानून क्या है, तो CAA नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इस कानून के तहत 3 देशों यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले यहाँ आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। इसी डर की वजह से सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अफगानियों ने दिल्ली स्थित यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी कि UNHCR दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट किया और रिफ्यूजी कार्ड की मांग की, ताकि उन्हें दूसरे देशों की नागरिकता भी मिल सके। वहीं भारत वापस लौटे अफगानी कहते हैं कि अफगानिस्तान लौटने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। इनके पास रिफ्यूजी कार्ड नहीं होने की वजह से काफी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। रिफ्यूजी कार्ड ना होने की वजह से लोगों को खाने तक नसीब नहीं हो रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो कई बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। वहीं अफगानिस्तान से भारत आई लड़कियां अफगानिस्तान लौटने के सवाल पर कहती है, वहां हालत बहुत खराब है, हम लड़कियों पर बहुत जुल्म हुए हैं, लेकिन हमें भारत से उम्मीद है। मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, लेकिन हमें मदद चाहिए। अगर हमें यहाँ रिफ्यूजी कार्ड नहीं मिल सकता तो किसी और देश में हमारा सेटलमेंट करवा दिया जाए। हम 3 महीनों का किराया भी नहीं भर पाए हैं, वहीं खाने के भी लाले पड़े हैं। वहीं इस संबंध में अन्य लोगों का भी कहना है कि हर दिन हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि हम शाम को क्या खाएंगे। हमारी मांग है कि रिफ्यूजी कार्ड दिया जाए और हम किसी बेहतर मुल्क में सेटलमेंट कराया जाए। उनका कहना है कि UNHCR से वो 3 मांग करते हैं। पहला, रिफ्यूजी कार्ड जारी करने की जो क्लोज्ड केस में है उनको रीओपन किया जाए। दूसरा, रिफ्यूजियों को UNHCR का पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। तीसरा, उन्हें थर्ड कंट्री में रिसेटलमेंट किया जाए। अफगानी रिफ्यूजी बुरी तरह फंस चुके हैं। सभी अफगानी शरणार्थियों को UNHCR कार्ड नहीं मिला है। जिनको कार्ड मिला भी है, उन्हें भी बतौर रिफ्यूजी ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाई है। कई अफगानी रिफ्यूजियों को नौकरी काम पाने की इजाजत नहीं है, इसलिए जॉब मार्केट में इनका शोषण किया जाता है। वहीं महिलाओं को देह व्यापार में आने के लिए दबाव बनाया जाता है। CAA लागू हो जाता है तो गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम रिफ्यूजियों की दिक्कत बनी रहेगी। ज्यादातर रिफ्यूजी यहाँ रहना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि UNHCR उनका थर्ड कंट्री में सेटलमेंट कराए। यूरोप ने अपने यहाँ अफगानी रिफ्यूजियों को लेने से इनकार कर दिया। दुनिया के कई बड़े देश भी शरण देने से बच रहे हैं। ऐसे में इन अफगानियों का थर्ड कंट्री सेटलमेंट होना एक बड़ी चुनौती है। वहीं रिफ्यूजियों के मुद्दे पर हाल में ही भारत सरकार ने जब CAA कानून बनाया था, जो कि अभी तक नोटिफाई नहीं हो सका, लेकिन इस कानून में नागरिकता देने में धर्म को आधार बनाया गया है। ऐसे में अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम लोगों को तो भारतीय नागरिकता मिलने की उम्मीद है, लेकिन मुस्लिम रिफ्यूजियों को ये भी उम्मीद नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार इन रिफ्यूजियों के लिए आगे क्या व्यवस्था करती है।